नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप बल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत तीसरा सम्यक चारित्र अधिकार, उसमें अनुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ चारित्र क्यों धारण करना, सबसे पहले वो बताया कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करना। राग द्वेष की निवृत्ति क्यों करानी है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करना है। तो राग द्वेष की निवृत्ति करने की क्या जरूरत है, वो क्यों करनी है हमको? बोलिए, राग द्वेष की निवृत्ति की क्या आवश्यकता है? हिंसा आदि पांचों पापों की निवृत्ति तभी हो पाएगी जब राग द्वेष की निवृत्ति। हाँ, जब राग द्वेष की निवृत्ति होगी तभी हिंसादि पापों की यथार्थ रूप से निवृत्ति संपन्न कृता परिपूर्ण रूप से हो पाएगी। और हमको हिंसादि पापों से निवृत्ति चारित्र का लक्षण ये बताया ना। चारित्र का क्या लक्षण बताया अगले श्लोक में? चारित्र का क्या लक्षण है? क्या भाई, बोलिए सुमन जी। 5 पापों का त्याग करना ही चारित्र है। हाँ, 5 पापों से विरक्त होना। त्याग करना मतलब विरक्त होना। त्याग करने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वरवली त्याग किया है। 5 विरक्त पापों होना से मतलब विरक्त होना। अंतरंग से में उनसे विरक्त होना, तो वो चारित्र है। तो 5 पापों से विरक्त होना, ये चारित्र को धारण करना, ये क्यों है? कि वो राग द्वेष की निवृत्ति होने के लिए। और राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही ये वास्तव में 5 पापों से निवृत्ति पूरी तरह से हो सकती है। अब चारित्र के कौन कौन से भेद हैं उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। श्लोक नंबर 50 है, पेज नंबर 88 है, रत्नकरण शावकाचार्य। श्लोक बोलते हैं। अच्छा, ये श्लोक भी बुलवाना था ना आज। चलिए थोड़ी देर बाद बुलवाते हैं। पीछे बोलिएगा, शीला भाभी आप बोलिएगा। अब चारित्र के 2 भेद हैं ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। तत्संकलम सर्वसंग विरतानाम। संकलम नहीं, तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। तत्सकलम सर्व सर्वसंग विरतानाम। अनगाराणाम विकलम अनिगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। सागाराणां ससंगानां। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम
सागाराणां ससंगानां सकलं विकलं चरणं तत् सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनिगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। सकलम विकलम चरणम, क्या कह रहे हैं? जो चरणम यानी जो चारित्र है वो कितने प्रकार का है? वो चारित्र सकल और विकल, ऐसे दो प्रकार का चारित्र है। देखो, सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और विकल विकल का मतलब है संपूर्ण नहीं है। ये और कहीं पढ़ा अपन ने सकल और विकल शब्द? सकल और विकल ये शब्द कहाँ पढ़ा? और बोली रेखा अभी। वही सकल चारित्र और विकल चारित्र में ही आता है ना। अरे यहाँ तो पढ़ा ही, यही तो चारित्र में आ रहा है, और कहीं पूछ रही हूँ। कल ही पढ़ा, परसों ही पढ़ा, बोले नीलम भाभी। आप नहीं बैठते हैं शायद क्लास में। कभी कभी बैठते हैं। सकल प्रत्यक्ष विकल प्रत्यक्ष में पढ़ा है ना हाँ, अपन। ठीक है, बढ़िया। सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के भेदों में आता है। और अभी कल परसों पढ़ा कार्तिक अनुप्रेक्षा में। ये लोग शायद कार्तिक की अनुप्रेक्षा में बैठते नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है। उसे इंद्रियों के लिए बोला था, सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय। बढ़िया, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। ये सकल मतलब पूरी, पूरा। सकल का अर्थ है पूरा। तो सकल प्रत्यक्ष में भी, वहां प्रत्यक्ष के भेदों में भी सकल विकल आता है, इंद्रियों में भी सकल इंद्रिय विकलेंद्रिय, यहाँ पे चारित्र में भी सकल चारित्र विकल चारित्र। तो सकल और विकल का मतलब क्या है? सकल का मतलब है पूरा, विकल का मतलब है पूरा नहीं, कुछ कम है। तो चाहे वहां इंद्रियों की बात है तो दो इंद्रिय है तो पूरी इंद्रियां नहीं है। पूरी कितनी है? पूरी 5 है। 3 इंद्रिय तो भी विकल है, 4 इंद्रिय तो भी विकल है। प्रत्यक्ष के संबंध में भी विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष है, और अवधि और मने परे ज्ञान वो प्रत्यक्ष तो है, लेकिन सकल प्रत्यक्ष नहीं है। सबको नहीं जानते। किसको जानते हैं? केवल रूपी को जानते हैं, और रूपी में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानते हैं, और मन पर ज्ञान तो उसमें भी केवल मन की बातों को जानता है। तो इसलिए वो है तो प्रत्यक्ष पर विकल है, पूरा नहीं जानता। ऐसे ही इंद्रियां भी वो पूरी नहीं है, कम है, विकल है। ऐसे ही यहाँ पर है चारित्र दो प्रकार का। एक तो पूरा चारित्र। पूरा चारित्र क्या होगा? कि चारित्र का लक्षण क्या था? चारित्र का लक्षण है पापों से विरक्ति। हिंसा न चौरेभ्याम, ये कहा है ना, 5 पापों से विरक्ति, उसका नाम चारित्र है। तो पूरा चारित्र क्या होगा? कि 5 पापों से पूरी विरक्ति, वो पूरा चारित्र। और विकल चारित्र क्या होगा? अधूरा क्या होगा? कि 5 पापों से पूरी विरक्ति नहीं हुई, ये विकल। सकल और विकल का यही अर्थ है ना। पूरा काम हुआ तो वो सकल है, पूरा नहीं हुआ तो विकल है। तो चारित्र के दो भेद किए, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो 5 पापों से संपूर्ण रूप से पूर्णतया विरक्ति, पूर्ण रूप से 5 पाप छूट गए हैं, तो वो कहलाता है सकल चारित्र। और 5 पापों से विरक्ति तो हुई है, लेकिन पूर्णतया नहीं हुई है, कुछ कुछ विरक्ति है, कुछ कुछ प्रवृत्ति है, तो वो कहलाता है विकल चारित्र। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं चारित्र के दो भेद हैं, सकलम विकलम चरणम। सकल चारित्र और विकल चारित्र, ऐसे दो प्रकार का चारित्र है। और अब बोल रहे तत्सकलम सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। उसमें से तत् यानी अब उनमें से जो सकल चारित्र है, सकल, सकलम यानी सकल, वो कौन क्या है? सर्व संग विरतानाम, समस्त संग यानी परिग्रहों से विरक्त, जो अनगाराणाम यानी अनगाराणाम। आगार किसे कहते हैं? आगार और अनगार अपोजिट बनाते हैं, अन लगा के। आगार शब्द का अर्थ होता है, आगार यानी घर, रहने का स्थान कहलाता है आगार। कभी कभी आप लोगों ने बसों में देखा होगा, बसों में लिखा रहता है सांगानेर आगार। वो हिंदी में वो डिपो लिखते हैं, इंग्लिश में डिपो। मतलब आगार का मतलब क्या है? कि वो वहां उसका घर है, मतलब वो शाम को रात को जाके कहाँ पे स्टॉपेज है उसका, तो जो भी लास्ट स्टॉपेज होता है उसको वो आगार शब्द लिखते हैं। आगार का मतलब होता है उसका स्थान, उसका घर।
तो आगार यानी जो घर वाले हैं, घर सहित हैं, गृहस्थ हैं। और अनगार, आगार का अपोजिट, अन लगा के अपोजिट बनाया है। तो जो घर से रहित हैं, घर से विरक्त हैं, घर त्यागी हैं, गृह त्यागी हैं। तो कौन होते हैं गृह त्यागी? अनगार कौन होते हैं? मुनिराज। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो तत्सकलम यानी सकल चारित्र है वो किसके होता है? सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम। जो अनगाराणाम शब्द तो नीचे है लेकिन जुड़ेगा ऊपर वाली लाइन के साथ में, कि उसमें से जो सकल चारित्र है वो सर्व संग, सर्व यानी समस्त, संग यानी परिग्रह, समस्त परिग्रहों से जो विरक्त हैं, समस्त परिग्रह से रहित, विरक्त, जो अनगार यानी मुनिराज हैं, ग्रह त्यागी हैं, उनके ये सकल चारित्र होता है। और विकलम, विकल चारित्र किसके होता है? तो बता रहे हैं विकलम सागाराणाम ससंगानाम। विकल चारित्र जो सागार यानी घर सहित यानी गृहस्थ हैं, और कैसे हैं? ससंगानाम, संग यानी परिग्रह और स यानी उससे सहित। तो जो परिग्रह से सहित गृहस्थ हैं उनके विकल चारित्र होता है। और जो सर्व परिग्रह से रहित गृह त्यागी मुनिराज हैं उनके सकल चारित्र होता है। ऐसे एक ही श्लोक में आप देखो भेद भी बता दिए किसके होता है और क्या उसका स्वरूप है, सारी बातें। मतलब ये भी एक कला है कि किस तरह से कम शब्दों में इतनी सारी बात उन्होंने समाहित की। सकलम विकलम चरणम, चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तत् सकलम सर्व संग विरता नाम अनगाराणाम, उसमें से सकल चारित्र है वो सर्व संग से विरक्त, सर्व संग, सर्व परिग्रह के त्यागी जो अनगार यानी मुनिराज हैं उनके होता है। और विकलम, विकल चारित्र वो सागाराणाम ससंगानाम, जो सर्व परिग्रह से जो सर्व नहीं, जो परिग्रह से सहित ऐसे ग्रह से हैं उनके विकल चारित्र होता है। इस तरह से समझ लो जो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, हिंसा न तिस्या वरम परिग्रहभ्यो वृत्ति वृत्ति व्रतम देश सर्वतोनु महति, जो दूसरा सूत्र दिया वो यहाँ पे श्लोक में दिया है, चारित्र के भेद और वो किनके यानी उनके धारक कौन है, उसके स्वामी कौन है, वो यहाँ पर बताया है। देखिए फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं और अर्थ और भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे श्लोक। समस्त अंतरंग बहिरंग अंतर बाह्य परिग्रह से विरक्त जो अनगार अर्थात गृह मठादि नियत स्थान रहित वन खंडादि में परम दयालु होकर निरालंबी विचरण करते हैं, ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरों के जो चारित्र होता है वह सकल चारित्र है। जो स्त्री पुत्र धन धान्यादि परिग्रह सहित घर में ही निवास करते हैं, जिन वचनों के श्रद्धानी हैं, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, पापों से भयभीत हैं, ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र है। सकल चारित्र किसके है? कि समस्त अंतरंग अंतर बाह्य परिग्रह से विरक्त जो अनगार, अंतर बाह्य परिग्रह से विरक्त कौन से हैं? अंतर परिग्रह और कौन से हैं बाह्य परिग्रह? अंतरंग परिग्रह कौन से हैं और बहिरंग परिग्रह कौन से हैं? आभा जी, अंतरंग परिग्रह पता है? अंतरंग बढ़ गया, अंतरात्मा के मतलब भाव, मोह राग द्वेष है, और बाहर है धन धान्य कुटुंब। कितने होते हैं अंतरंग परिग्रह? 3? नहीं ज्यादा है शायद, बाहरी परिग्रह तो ज्यादा है, ध्यान नहीं है, नंबर याद नहीं है। ठीक, चित्रा आंटी नंबर बता दीजिए कितने हैं? 14 और 10। 14 और 10 नाम बता सकते हैं? नाम धन धान दास दासी उपभांड, ये तो भारी हो गए, पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं हुए एकदम से याद। हाँ, नाम ही याद नहीं है अभी तक तो हम तो क्या तो कम करेंगे और क्या तो छोड़ेंगे। नाम ही याद नहीं है तो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है परिग्रह? परिग्रह छोड़ना है कि भावना है कि नहीं है?
परिग्रह से विरक्त होने की। तो नाम ही नहीं बताओगे तो पता ही नहीं चलेगा ये परिग्रह है, तो विरक्त कहाँ से होंगे, कैसे कम होंगे? बोलिए दीपिका जी। अंतरंग परिग्रह 14, मिथ्यात्व और 4 कषाय और 9 कषाय। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। सबसे पहला है मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय, और फिर 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, ये सब परिग्रह हैं। अंतरंग के छुपे हुए, अंदर के छुपे हुए गद्दार जो दिखते नहीं है, ये भी परिग्रह हैं। रति अरति हास्य शोक भय, ये सब परिग्रह हैं। क्रोध मान माया लोभ, और सबसे बड़ा परिग्रह पापों का बाप नहीं, पापों का दादा, वो मिथ्यात्व, वो परिग्रह। परिग्रह का मतलब क्या है? मूर्छा, ममत्व परिणाम। और ममत्व परिणाम क्या है? मोह। मोह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का मोह है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। इन 14 परिग्रहों में दोनों आ गए कि नहीं आ गए? 14 परिग्रह में दर्शन मोह और चारित्र मोह सारे आ गए कि नहीं आ गए? सारे आ गए। 14 में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां शामिल हो गई हैं। अब वो अनंत क्रोध मान माया लोभ कह दिया, वो क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार के हैं, अनंत अनुबंधीय प्रत्यय प्रत्यय, तो लगाते रहना उनको। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग परिग्रह। कौन से हैं 10 बहिरंग? बोलिए सुनीता आंटी। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दास दासी और कपड़ा और भांड और क्या बोलते हैं उन्हें, बर्तन और कपड़े। हाँ, कपड़े और बर्तन। क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी जमीन, वास्तु यानी मकान। हिरण्य स्वर्ण, चांदी सोना, हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना। धन धान्य, धन यानी पशुधन को पहले जमाने में धन गिना जाता, अब आज के जमाने में जो धन समझ में आता है वो धन समझ लेना, रुपया पैसा। धान्य, धान्य का मतलब है अनाज। दासी दास, ये भी परिग्रह है, नौकर चाकर, ये परिग्रह लगते हैं हमको। दासी दास और कुप्य भांड, कपड़े और बर्तन। हमें परिग्रह के नाम पे क्या लगता है? या तो रुपया पैसा परिग्रह लगता है, ज्यादा से ज्यादा कपड़े कपड़े परिग्रह लगते हैं। बहुत परिग्रह हो गया, अलमारियां भर गई। बर्तन भी परिग्रह हैं, जमीन जायदाद मकान सोना चांदी, या अनाज भर भर के घर में रखते हैं, ये सब क्या है? ये सब भी परिग्रह, हमको लगता ही नहीं है, ये सब परिग्रह है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो सकल चारित्र जिनके होता है वो कौन है? कि समस्त अंतर बाह्य परिग्रह से विरक्त, अंदर का अंतरंग मिथ्यात्व का अभाव है, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। क्रोध मान माया लोभ का, हास्य आदि 9 कषायों का भी इतना उनके अभाव है, उससे विरक्त हैं। तो अंतरंग परिग्रह से विरक्त हैं। और बाहर में समस्त प्रकार के, कोई रुपया पैसा, कोई धन धान्य, कोई सोना चांदी, कोई जमीन जायदाद, कोई कपड़े बर्तन, दासी दास, कुछ होता है मुनिराज के कि कुछ नहीं, समस्त प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित, सर्व संग विरता नाम, समस्त प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित। परिग्रह के नाम पे क्या है बस उनके पास? परिग्रह के नाम पे क्या है? कि देह मात्र परिग्रह, नियम सार में मुनिराजों के लिए ऐसा आता है, ये शरीर मात्र परिग्रह है, बस ये शरीर ही है जो भी कुछ है, और कुछ बाहर में। पीछी कमंडल तो है ना परिग्रह, पीछी कमंडल परिग्रह है कि नहीं है मुनिराज के? क्यों नहीं है? वो तो उनके उपकरण है। वो उपकरण है, तो उपकरण में और परिग्रह में क्या अंतर है? उपकरण तो आवश्यक है, उनको रखना जरूरी आवश्यक है उनके लिए। उपकरण है मतलब वो उनके संयम और शुद्धि के काम आने वाली चीज है, संयम और शुद्धि के साधन है। परिग्रह कब होता है? यदि उसमें राग द्वेष होता है तो वो ही परिग्रह बन जाते हैं। और पिछी कमंडल में उनको राग द्वेष नहीं होता है, वो केवल संयम और शुद्धि के लिए वो यूज, उपकरण का मतलब है वो उसमें यूज आते हैं।
ये अपने उपकरण देखा था अपने निवृत्ति उपकरणे द्रवेंद्रियम। तो उपकरण का क्या काम था? उपकरण का क्या काम था? द्रवेंद्रियों में उपकरण का क्या काम था? बोली पद्मा जी। रक्षा, मतलब अंदर की हाँ, रक्षा के लिए। रक्षा। वो केवल यूज में आ रहा है, रक्षा कर रहा है, वो निवृत्ति की रक्षा कर रहा है, उसमें सहयोगी हो रहा है। तो मुनिराज के भी उपकरण हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो उनके संयम और साधना की सुरक्षा कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है उससे उनको। यदि वो उसमें राग द्वेष करते हैं तो वो उनका परिग्रह बन जाता है, फिर उपकरण नहीं रहता है। तो पिछी कमंडल उनके परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें उनको राग द्वेष नहीं है। तो समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह से विरक्त जो अंगार, अंगार किसे कह रहे हैं? अर्थात गृह मठादि नियत स्थान रहित वन खंड आदि में कहाँ रहते हैं? कोई निश्चित उनका घर नहीं है, कोई निश्चित मठ नहीं है कि ये बन गया मठ, ये यहीं पे रहेंगे महाराज, ऐसा नहीं है। ना कोई ये जैसे अपने घर होता है निश्चित एड्रेस भेजते हैं वन, ये हमारा एड्रेस है, तो ऐसा मुनिराज का महाराज का कोई एड्रेस, वहां उनको जिनवाणी भेज दी जाए, चिट्ठी पत्री उनसे कर ली जाए, ऐसा कोई उनका एड्रेस नहीं होता है। कोई निश्चित घर, कोई मठ, कोई इस तरह की कोई भी स्थान परमानेंट उनका नहीं होता है। तो नियत यानी कोई परमानेंट स्थान रहित वन खंड आदि में परम दयालु होकर निरालंबी विचरण करते हैं। कैसे विचरण करते हैं? परम दयालु होकर, अत्यंत दयालु होकर, निरालंबी। निरालंबी मतलब पर पदार्थ के आलंबन से रहित, कोई बाहरी पदार्थों का उनको आलंबन नहीं, अपने आत्मा के आलंबन से वो रहते हैं। ऐसे ज्ञानी मुनीश्वरों के जो चारित्र होता है वह सकल चारित्र है। जो मुनिराजों के जो चारित्र होता है वो क्या कहलाता है? सकल चारित्र। तो मुनिराज बाहर में 5 पापों का त्याग करते हैं, उसका नाम चारित्र है। बाहर में 5 पापों के त्याग का नाम चारित्र है। मुनिराज ने बाहर में पापों का त्याग कर दिया, उसका नाम चारित्र है क्या? बोलिए निशान। समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग का नाम चारित्र है मुनिराज के। हाँ, अंदर में समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग तो हुआ ही, अंदर में वो जो विरक्ति उत्पन्न हुई ना, वो विरक्ति का भाव और आत्मलीनता, उसका नाम चारित्र है। कल अपन ने पढ़ा था, निश्चय से तो समस्त बाह्य प्रवृत्तियों से छूटकर परम वितरागता के प्रभाव से परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक स्वरूप में चर्या, वो चारित्र है। तो वास्तव में तो सकल चारित्र क्या है कि वो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। वो जो विरक्ति का भाव उनको अंदर आया, वीतरागता, विरक्ति मतलब वीतरागता का जो भाव है, वास्तव में तो वो चारित्र है। और फिर बाहर में जो सर्वसंग परिग्रह से रहित हैं, उसको सकल चारित्र बाहर में कह दिया जाता है। अंदर वो तो वो जो इतनी सारी वीतरागता है ना, ये सब का त्याग हो गया, उस वीतरागता का नाम वास्तव में चारित्र है। जो स्त्री पुत्र धन धान्यादि परिग्रह सहित घर में ही निवास करते हैं, जिन वचनों के श्रद्धानी हैं, न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं, पापों से भयभीत हैं, ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र है। विकल चारित्र किसके है? कि जो घर में ही रहते हैं, और घर में भी अकेले नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अकेले रहने वाला ही चारित्र धारण कर सकता है। जो स्त्री पुत्र धन धान्य आदि परिग्रह सहित जो बहिरंग परिग्रह हैं, धन धान्य आदि लगा दिया, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सोना चांदी भी रखेंगे, जमीन जायदाद भी रखेंगे, मकान दुकान ये भी रखेंगे, और स्त्री पुत्र आदि भी उनके होंगे, समस्त कपड़े बर्तन सब रखेंगे। तो उन समस्त परिग्रह सहित घर में ही रहते हैं, घर भी नहीं छोड़ा है। लेकिन जिन वचनों के श्रद्धानी हैं, देखो श्रद्धानी कहकर सम्यक दर्शन की बात कह दी। जिन वचनों के श्रद्धानी है, अर्थात जिन्हें भगवान के वचनों पे जिनको श्रद्धान है तो ज्ञान बिना नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन ज्ञान सहित है, और न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते, यानी अन्याय रूप आचरण नहीं करते। अन्याय, अनीति, अभक्ष्य तीनों को ले लेना इसमें। न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं करते, तो अन्याय, अनीति, अभक्ष्य से दूर रहते हैं, उसके त्यागी होते हैं। पापों से भयभीत हैं, पापों से डरते हैं, इसलिए तो पापों का त्याग कर रहे हैं।
तो पापों से भयभीत हैं, ऐसे ज्ञानी गृहस्थों के विकल चारित्र है। घर में रहते हैं लेकिन जिन मार्ग के श्रद्धानी है, जिन वचनों के श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है और अन्याय अनीति अभक्ष के त्यागी हैं, और इतना होने पर भी फिर भी जीवन में पाप होता है, हो रहा है घर गृहस्थी में रहने पर, तो उस होते हुए पाप से डरते हैं और अधिक पाप ना हो जाए उससे डरते हैं, पापों से भयभीत हैं। तो अधिक पाप ना हो जाए, बहुत ज्यादा पाप ना हो जाए, इसके लिए वो विकल चारित्र धारण करते हैं, एक देश त्याग उसका करते हैं। क्योंकि अभी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, परिग्रह से सहित हैं, तो पापों का पूर्ण त्याग पॉसिबल नहीं है। घर गृहस्थी में रहते हुए, परिग्रह से सहित रहते हुए कोई कहे हमारे तो राग छूट गया, पूरे राग का त्याग हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। राग तो रहेगा ही, तो उस राग की दिशा अशुभ से बदलकर शुभ की तरफ लाते हैं, और फिर समझ लो शुभ में भी या अशुभ में भी, अशुभ जितना रहा है उसको कम करने की प्रयास में रहते हैं, और शुभ को भी, शुभ आता है बढ़ता भी है, लेकिन अंदर में ये शुभ भाव भी करने योग्य नहीं है, अंदर में श्रद्धा नहीं रहता है, ये भी वास्तव में करने योग्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान उनके रहता है। तो ऐसे वो जो ज्ञानी गृहस्थ हैं उनके विकल चारित्र होता है। भावार्थ, गृह कुटुंब आदि के त्यागी अपने शरीर से निर्ममत्व रहने वाले साधुओं के सकल चारित्र होता है। जो घर गृहस्थी के बाहरी परिग्रह के तो सबके त्यागी हैं ही, अभी शरीर बचा है, उस शरीर से भी निर्ममत्व है। देखो शरीर से निर्ममत्व नहीं होते तो घर कैसे छूटता, कपड़े कैसे छूटते, घर गृहस्थी, रुपया पैसा धन दौलत स्त्री पुत्र आदि ये कैसे छूटते हैं, कि शरीर से भी जिनको ममत्व नहीं रहा, सिर्फ शरीर से ही ममत्व नहीं रहा तो बाहर में और किसी से क्या, जिसको अपने शरीर से ममत्व नहीं है तो फिर वो बाहर में अब इतने इतने रजाई कंबल ओढ़े, हीटर लगा के बैठे, ये शरीर से ममत्व नहीं है तो क्या करना, छोड़ के निकल जाते हैं। सर्दी पड़ रही है तो बैठे हैं सर्दी में बाहर, शीतकाल सरिता के तट पर जो रहते, ऐसा अपने शरीर से निर्ममत्व रहने वाले साधुओं के सकल चारित्र होता है, और गृह कुटुंब धनादि सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। इस तरह से दो प्रकार के चारित्र हैं, ये यहाँ पे बताया। अब बात किसकी करनी है, मुनिराजों की इतनी बात करनी थी, मुनिराजों के सकल चारित्र होता है। अब आपने दो प्रकार के चारित्र बताए तो दोनों का वर्णन, कि अभी हमको क्या लिखना है, श्रावकाचार लिख रहे हैं, तो पहले अभी यहाँ पर गृहस्थों के चारित्र की बात यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो गृहस्थों के विकल चारित्र कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखो विकल शब्द वहां भी आता है ना, विकलांग बोलते हैं, विकलांग सुना है, विकलांग शब्द, हैंडीकैप्ड। विकलांग का मतलब क्या है, जिसके अंग विकल यानी पूरे नहीं है, वहां पे भी वही अर्थ होता है। विकल का मतलब है परिपूर्णता नहीं, ठीक है। अच्छा, तो वो विकलांग शोभायमान होता है क्या, विकल्पना शोभायमान है क्या, ये शोभास्पद तो नहीं होता, वो शोभास्पद तो सकल वही है, लेकिन अब जिसके पास सकल नहीं है, जो सकल धारण नहीं कर सकता, उसके लिए ये विकल चारित्र की बात भी यहाँ कही गई है। देखिए श्लोक नंबर 51, बोलिएगा निशांटी, आप बोलिएगा कुछ। ग्रहीणाम त्रिधा तिष्ठ्यत् ग्रहीणां त्रेधा त्रिष्ठत् अणुगुण शिक्षा वृतात्मकं चरणम्। अणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम्। एक्चुअल में तो ये शब्द है तिष्ठति फिर अणुगुरु, तो वो संधि होगी तिष्ठ्यत्यणुगुरु ऐसा है, पर अभी अपन तोड़ के बोल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा ऐसा बोलना पड़ रहा है, इकट्ठा बोलेंगे तो सही हो जाएगा। शब्द वहां पे है तिष्ठति और अणुगुण, ठीक है। ग्रहीणाम त्रिधा तिष्ठ्यत्य ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्य अणुगुण शिक्षा वृतात्मकं चरणम्।
अणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणम् पञ्चत्रिचतुर्भेदम् पञ्चत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् ग्रहिणां त्रिधा तिष्ठति अणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणम् पञ्चत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम् ग्रहिणां त्रेधा तिष्ठति अणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणम् पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रय यथा संख्यमाख्यातम् त्रयम यथा ये संख्य अंकी जो बनाए ना, ये इसकी जगह अपन स पे बिंदी लगा सकते हैं तो वो ज्यादा सरल देखने में अपने को लेगा। यथा संख्यमाख्यातम, ये जो ये है इसकी अंकी मात्रा है यहाँ पर। त्रयम यथा संख्यमाख्यातम, देखिए एक तो पहले संधि विच्छेद देख लीजिए इसमें। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति, ये जो शब्द लिखा है यहाँ पर, यहाँ शब्द लिखा है तिष्ठ्यत्य यणु, ऐसा शब्द लिखा है तो ये है तिष्ठति और फिर है अणु, अणु गुण शिक्षावृतात्मकम। तो ये ई की मात्रा और ये अ की मात्रा इसकी संधि हो जाती है तो ये आधा त और ये त आधा हो गया और ई और अ मिलके ये बन गया। तो अपन संधि विच्छेद करके बोलेंगे तो सरल रहेगा अपने को बोलने में। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठति अणु गुण शिक्षावृतात्मकम चरणम पंच त्रिचतुर्भेदम त्रयम, फिर है यथा, ये ऐसा लिखा है संख्य माख्यातम, ठीक है, ये ऐसा लिखा है। तो ये जो है ना, ये जो है ये अंकी मात्रा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं अपने उसमें, यथा संख्य माख्यातम। तो ये अपने को पढ़ने में सरल हो जाएगा। ये बन गया स, ये जो है ना ये हो गया। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ना सरल पड़ेगा शायद, ये इसकी आदत नहीं ना अपने लोगों की पढ़ने की, इसलिए यथा संख्यमाख्यातम, वरना कोई डर पड़ेगा, कोई कुछ करेगा उसको फिर। यथा संख्यमाख्यातम, बोलती हूँ एक बार फिर से। ग्रहिणाम त्रिधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणम पंच त्रिचतुर्भेदम त्रयम यथा संख्यमाख्यातम। ग्रहिणाम यानी गृहस्थों का, के त्रिधा यानी तीन प्रकार का, गृहस्थों का जो वो जो चारित्र है, ग्रहिणाम और चरणम, गृहस्थों का चारित्र, त्रिधा यानी तीन प्रकार से कहा गया है। कौन सा है? तिष्ठति, तिष्ठति मतलब होता है, तिष्ठति का अर्थ बैठने के अर्थ में आता है तिष्ठत, तो बैठना मतलब होता है, ये कहना है यहाँ पर कि गृहस्थों का जो चरणम चारित्र है वो त्रिधा तिष्ठति, तीन प्रकार का होता है। अणु गुण शिक्षा, तो डैश लगा है, और व्रतात्मकम, तो व्रत शब्द है वो तीनों के साथ लगेगा, डैश लगा है ना बीच में। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत। व्रतात्मकम मतलब उस रूप, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप, ऐसा तीन प्रकार का होता है। गृहस्थों का चारित्र, अणुव्रत रूप, गुणव्रत रूप और शिक्षाव्रत रूप, तीन प्रकार का होता है। फिर क्या कह रहे हैं? यथा संख्यम आख्यातम, यथा संख्यम, यथा यानी जैसे, संख्यम यानी क्रम से, यथा संख्यम वो क्रम से, आख्यातम कहा गया है,
जैसे क्रम से उनको कहा गया है, उनके त्रयम यानी तीनों के भेदम भेद कौन कौन से हैं? पंच त्रि चतुर, पंच त्रि चतुर भेदम त्रयम, तीनों के 5, 3 और 4 भेद हैं। कैसे? यथा संख्यम, यथा क्रम, जैसे जिस क्रम से ऊपर हमने कहे हैं उसी क्रम से, यथा क्रम आख्यातम, जिस क्रम से कहे हैं उसी क्रम से तीनों के भेद लगाने, यानी अणुव्रत, शिक्षाव्रत और नहीं, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये क्रम कहा है। तो एक के नीचे लिखना 5, पहले के नीचे, दूसरे के नीचे 3 और तीसरे के नीचे 4, यानी अणुव्रत है 5, गुणव्रत है 3 और शिक्षाव्रत है 4, ऐसे ही इनके भेद हैं। ये गृहस्थों के विकल चारित्र के यहाँ पर अभी ये केवल संख्याएं बताई है, बाकी पूरे समझ लो ग्रंथ में यही वर्णन चलने वाला है, और ये पूरा अधिकार का नाम ही अणुव्रत अधिकार है, तो वो आगे की डिटेलिंग और नाम वाम सब आगे बताएंगे। फिर से देख लीजिए, ग्रहिणाम त्रेधा, ग्रहिणाम यानी गृहस्थों का, त्रेधा यानी 3 प्रकार का, तिष्ठति होता है, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूप, चरणम यानी चारित्र, पंच यानी 5, त्रि यानी 3, चतुर यानी 4 भेद, भेदम यानी भेद, त्रयम यानी तीनों के, यथा संख्यम, यथा क्रम, आख्यातम यानी कहा गए हैं, जिस प्रकार से कहा है, यथाक्रम जिस क्रम से कहा है उसी क्रम से इनके भेद समझना चाहिए। अर्थ पढ़ते नीचे से। गृहस्थों के अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत रूप 3 प्रकार का चारित्र होता है। उस 3 प्रकार के चारित्र के क्रमशः 5, 3 और 4 भेद परमागम में कहे हैं। जो गृहवास छोड़ने में समर्थ नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि घर में रहता हुआ ही 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत धारण करके चारित्र को पालता है। जो गृहवास छोड़ने में समर्थ नहीं है, जो घर छोड़ने में समर्थ नहीं है, हर किसी, देखो अभी कहा था ना कि सुशोभित क्या होता है, शोभायमान क्या होता है? शोभायमान तो सकल ही होता है, विकलांग शोभायमान नहीं होता है। तो फिर क्या करें? लेकिन अब जो समर्थ नहीं है, जो एबल ही नहीं है, जिसके पास संभावना नहीं है कि वो सकल को धारण कर सके, तो फिर क्या करे? कुछ तो करे। तो जो घर छोड़ने में समर्थ नहीं है, सकल चारित्र धारण करने में समर्थ नहीं है, तो क्या वो कुछ चारित्र पालन नहीं कर सकता, कुछ चारित्र धारण नहीं कर सकता? कि कर सकता है। तो वो फिर घर में रहता हुआ ही 5 प्रकार के अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत धारण करके चारित्र को पालता है। ऐसा होता है कि नहीं, कोई बहुत ज्यादा कुछ पालन कर रहा हो, कोई बहुत ज्यादा पढ़ रहा हो, हर चीज का शॉर्ट कोर्स होता है। देखिए कोई भी जो बड़े बड़े, जैसे समझ लीजिए आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट किसी को बनना है तो पूरा 3 साल, जो जितने भी 3-4 साल जो भी लगते हैं वो पूरे उसमें लगेंगे। लेकिन अब कोई आर्किटेक्ट नहीं बन पाया, इतना टाइम नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसके शॉर्ट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं कि आप डिजाइनिंग, इंटीरियर या ऐसा वैसा कुछ वो कर लो। किसी को पूरा, किसी में मतलब पूरी डिग्री नहीं मिल पा रही है, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं है टाइम, तो उसके शॉर्ट भी कोर्सेज होते हैं हर चीज के। तो ऐसे ही यहाँ पर हम पूरा नहीं धारण कर पा रहे हैं, सकल चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? कि कर सकते हैं। तो उसको यहाँ नाम दिया है विकल चारित्र। जो पूरा सब कुछ त्याग नहीं कर सकते हैं, तो वो विकल चारित्र को ध्यान धारण करते हैं। इस प्रकार से ये चारित्र के भेद और गृहस्थों के जो चारित्र का स्वरूप है, यानी भेद प्रभेद है, वो यहाँ पर बताए हैं। अब 5 प्रकार के अणुव्रत कहने वाला श्लोक आगे कहते हैं, उसकी चर्चा फिर अपन कल कर लेंगे। ये पूरा करते हैं। कल ये दोनों श्लोक बुलवाऊंगी मैं, मुझे याद दिला दीजिएगा शुरू में, दोनों श्लोक बुलवाऊंगी कल। जय